जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हो हरि हो। हरि बोल। गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बोलो गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोल गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 हरि बोलो बोल राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय जय श्री राधेश श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश। श्री राधे जय श्री राधे। जय श्री राधे। बस हाँ ठीक है। जय जय श्री राधेश। भगवान के परम मंगल में प्रांगण में बैठ करके आप लोगों ने निरंतर श्रीमद् भागवत का अवगाहन किया, श्रवण किया। कल भगवान श्री द्वारकाधीश के पावन प्रसंगों में आप लोगों ने भगवान मथुरा से द्वारका गए, द्वारका से भगवान का प्रथम विवाह हुआ। भगवान श्री श्याम सुंदर का प्रथम विवाह हुआ। कल आप लोगों ने धूमधाम से उसको मनाया।
भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ, जो भीष्मक जी की पुत्री थी। वा कामस्तु वास्तु देवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपत्यपते भूयस्तेव प्रत्यद्यताः। इन्हीं रुक्मिणी जी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। इस प्रद्युम्न को महाराज बाणा संबरासुर नाम का दैत्य अपना शत्रु मानता था भगवान को। इस प्रद्युम्न का वो अपहरण करके ले गया और समुद्र में फेंकवा दिया। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, समुद्र में इसको जब फेंकवा दिया तो इसको एक मछली निगल गई। एक मछुआरा जब मछली पकड़ने के लिए जाल डालने गया, वो मछली उसके जाल में फंस गई। उसने जब मछली का पेट चीरा तो उससे छोटा सा बालक निकला। उस मछुआरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मछली के पेट से बालक का जन्म कैसे हो सकता है। संबरासुर का नाम का जो दैत्य था, उसकी रसोई में एक मायावती नाम की स्त्री काम करती थी। उस मछुआरे ने लाकर के वो बालक उसको दे दिया। उस मायावती नाम की स्त्री ने उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, तो संतान की इच्छा से उसने पालन पोषण शुरू कर दिया। लेकिन नारद जी एक दिन आए। नारद जी ने आकर के उस मायावती नाम की स्त्री को बताया कि ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारे पति कामदेव है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा, तुम्हारे पति कामदेव हैं और तुम कोई भोजन बनाने वाली मायावती स्त्री नहीं हो, तुम साक्षात कामदेव की पत्नी रति हो। जब ये नारद जी ने उस मायावती को बताया तो उस मायावती का उस पुत्र का सेवा करने का भाव बदल गया। हमारे भारतीय संस्कृति में प्रत्येक का भाव अलग अलग प्रदर्शित हो जाता है। सेवा करने से पता लग जाता है कि मेरी सेवा किस भाव से कर रहा है। प्यार से बोलो राधे राधे। ये व्यवस्था सिर्फ हमारे भारतीय संस्कृति में है, भारतीय परंपरा में है, और कहीं नहीं है। ये भारत की बहुत बड़ी विशेषता है। विदेशों में आप कहीं भी चले जाओ, विदेशों में सब जगह एक लव शब्द जोड़ा जाता है, केवल लव। उसे चाहे माँ से जोड़ लो, चाहे पत्नी से जोड़ लो, चाहे बहन से जोड़ लो, चाहे मित्र से जोड़ लो, एक ही शब्द आई लव यू, यही कहते हैं, केवल लव। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसी संस्कृति वाला देश है जहां पर प्रत्येक जगह पर प्रेम का प्रदर्शन अलग अलग भाव से होता, पता लग जाता। माता अपने बालक को वात्सल्य करती है, स्नेह करती है। पत्नी अपने पति को प्रेम करती है और बालक पर वात्सल्य किया जाता है। स्नेह, वात्सल्य, प्रेम, प्यार कितने इस हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में शब्द भरे पड़े हैं। ये सांस्कृतिक परंपरा केवल भारत में ही संभव है। प्यार से बोलो राधे राधे। बाहर नहीं है। बाहर तो एक लव शब्द है, वो किसी से भी जोड़ लो, चाहे भगवान से जोड़ लो, चाहे माता पिता से जोड़ लो, चाहे पत्नी से जोड़ लो, चाहे प्रेमी से जोड़ लो। इस मायावती का सेवा करने का भाव बदल गया, क्योंकि नारद जी ने बताया कि ये कामदेव है साक्षात और तुम इसकी पत्नी हो। एक बार भगवान भोलेनाथ तब तपस्या कर रहे थे, तो सभी देवताओं ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की समाधि कैसे तोड़ी जाए, क्योंकि दोबारा से विवाह करने का प्रस्ताव उनको दिया जाए। सती ने जब शरीर का परित्याग कर दिया
तो भोले बाबा भगवान के नाम में मग्न हो गए, समाधि लगा ली। इसके बाद दोबारा जब कहा कि भगवान भोलेनाथ का पार्वती जी गिरिराज की पुत्री हुई हिमालय की, तो उनके लिए जब वर की बात चली तो कहा भगवान भोलेनाथ से ही विवाह करेंगे। तो बोले विवाह तो तब होगा जब उनकी समाधि खुलेगी। समाधि कौन खोले? तो सभी देवताओं ने इकट्ठा होकर के कामदेव के पास में गए। कामदेव के पास में सभी गए। कामदेव से कहा कामदेव इनकी समाधि कैसे टूटेगी? कामदेव ने कहा प्रभु हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। देवता नहीं माने, कामदेव को भेजा तो कामदेव महाराज अपना वहां पर काम के बाणों को चलाना प्रारंभ किया। भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी। मानस में वर्णन आया है, धरे न काओ धीर सबके मन मन सिज हरे, धरे न काओ धीर सबके मन मन सिज हरे। किसी ने भी धैर्य नहीं रखा, सबके मन विचलित हो गए। लेकिन अंत में लाइन लिखी, जे राखे रघुवीर तेई उबरे तेई काल में, जे राखे रघुवीर। मानस में एक बहुत बड़ा करिश्मा हुआ, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। जब तुलसीदास जी महाराज इस काम का वर्णन कर रहे थे तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, धरी न काऊ धीर सबके मन मन से हरे। यानी कि काम का ऐसा प्रकोप हुआ कि किसी ने भी धैर्य नहीं रखा, सब विचलित हो गए। तो हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी से कहा कि तुलसीदास जी क्या लिख रहे हो, कम से कम विचार करके तो लिखो, विचार करके लिखो। तुलसीदास जी महाराज को स्मरण आया। तुलसीदास जी महाराज ने कहा क्या गलती हो गई? तो हनुमान जी महाराज ने कहा, धरी न काऊ धीर सबके मन मन से हरे। अगर सभी काम के बसीभूत हो गए तो भगवान के भजन का प्रभाव क्या होगा, संतों का क्या होगा, भगवान के भजन करने वाले का क्या मतलब रहेगा? तो तुलसीदास जी घबरा गए। नीचे वाली पंक्ति स्वयं हनुमान जी ने लिखी, जे राखे रघुवीर ते उभरे ते काल में। सब पर काम प्रकोप नहीं कर सकता है, भगवान जिसकी रक्षा करता है वो इससे बच जाता है। जे राखे रघुवीर ते उभरे ते काल में। काम का प्रकोप देख करके पहले तो भगवान भोलेनाथ कुछ बोले नहीं, लेकिन जब काम नहीं माना तो भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए। तब शिवती सर नैन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नैन उघारा, तब शिवती सर नैन उघारा। चरते काम भयो जर छारा, चितवत काम भयो जन छारा, चितवत काम भयो जर छारा, चितवत काम भयो जन छारा। जैसे ही भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला, काम जल करके भस्म हो गया, जल करके भस्म हो गया। अब तो रति जो है काम की पत्नी भगवान शिव के शरण में आई, शिव के शरण में आई, गिर पड़ी चरणों में, प्रभु आपने मुझे विधवा बना दिया, मैं किसके सहारे जीऊंगी? भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो उत्पात कर रहा था इसलिए मुझे क्रोध। प्रद्युम्न जी ने पूछ लिया कि भाई हमारी सेवा का भाव कैसे बदला, अब पत्नी की तरह सेवा कर रही हैं,
माता एक पुत्र की जो सेवा करती उसके भाव में फर्क होता है। भगवान को जब पता लगा कि मेरे पुत्र का अपहरण हो गया, भगवान श्री श्याम सुंदर ने सम्रासुर से युद्ध किया और प्रद्युम्न को लेकर के आए। बोल गोविंद भगवान की। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ, इनके पुत्र हुए प्रद्युम्न। श्याम सुंदर के टोटल विवाह एक नहीं हुआ, इनके 16,108 विवाह हुए। बोल गोविंद भगवान की। 16,108। अच्छा, जितने धूमधाम से कल रुक्मिणी जी का विवाह मनाया गया, उतने धूमधाम से ही अगर 16,108 मनाए तो कितना समय और लगेगा। बोल गोविंद भगवान। इस कथा को 15 दिन और बढ़ाना पड़ेगा। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान श्री श्याम सुंदर के अन्य विवाह भी हुए। इसके बाद में भगवान श्री श्याम सुंदर का विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ, जो सत्राजित की पुत्री थी। एक बार सत्राजित भगवान की सुधर्मा नाम की सभा में आए। भगवान सभा में बैठे थे, सत्राजित आया। सत्राजित के गले में महाराज एक बहुत अच्छी मणि पड़ी हुई थी। इसका नाम स्मंतक मणि था, जो भगवान सूर्य के द्वारा दी गई थी। स्मंतक मणि भगवान सूर्य का ये सत्राजित परम भक्त था, उन्हीं की नगरी में रहता था। सूर्य के द्वारा प्रदत्त ये स्मंतक मणि जब ये पहन करके आया तो भगवान के सभी जो द्वारपाल अनुचर थे, सभी साथी थे, सबको आश्चर्य हुआ। मुझे लगता भगवान सूर्य स्वयं आ रहे हैं। तो भगवान श्री श्याम सुंदर द्वारकाधीश ने कहा कि सूर्य नहीं आ रहे हैं, इस सूर्य की द्वारा दी गई मणि को पहन करके सत्राजित आया। इस मणि का लक्षण था, इस 60 भार सोना प्रतिदिन देती थी। 60 भार का मतलब पहले भार, तोला, रत्ती, मासा चलते थे, अब नहीं चलते हैं, क्योंकि गणित अब बहुत कमजोर हो गया, लड़के समझ भी नहीं पाएंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। पुराने जो बुजुर्ग होते थे उनका गणित महाराज इतना तेज होता था कि पहले कैलकुलेटर नहीं चलता था, अब तो ये बुद्धि भी कैलकुलेटर के आश्रित हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। कैलकुलेटर क्या, अब पहले के बड़े बुजुर्ग जो है 2 मिनट में ऐसे लगाते थे गुणा भाग, है ना, कितना भी बड़ा जोड़ घटाना हो। भार होता था, 60 भार सोना देती थी। 60 भार का मतलब 48 किलो सोना ये प्रतिदिन देती थी। प्यार से बोलो राधे। तो भगवान के सभी जो नगर में बैठे थे, सभा में बैठे थे, उन सब ने कहा कि देखो सत्राजित, तुम नगर के सदस्य हो, यहाँ के द्वारकाधीश भगवान राजा है, अगर इतना ये सोना देती है तो क्यों न इसको भगवान के खजाने में जमा करवा दिया जाए। क्योंकि 60 बार सोना अगर खजाने में आएगा, राज्य में आएगा, तो नगर का, जनता का पालन पोषण होगा। इसको ये बात बहुत खराब लगी, इसको ये बात बहुत खराब लगी। भगवान की सभा में ये कुछ बोल तो नहीं पाया, लेकिन ये उठ करके वहां से चला गया चुपचाप। एक दिन की घटना है महाराज, एक दिन की घटना है। इसे जो है तमे कदा मणिम कंठे प्रतिमुंच महाप्रभुम प्रसेनो हृमयाम्या मृगयाम व्यचर बने। महाराज ये एक दिन की बात है। जो सत्राजित था, सत्राजित का भाई प्रसेन, क्योंकि शिकार खेलने जाता था तो रात्रि में अंधेरा हो जाता था, इसे दिखता नहीं था, दिखता नहीं था। एक दिन ये वो भाई की जो मणि थी, वो मणि को लेकर के चला गया जंगल में। रास्ते में जंगल में गया तो इसको महाराज सिंह ने आक्रमण कर दिया और प्रसेन को सिंह ने मार दिया। प्रसेन को जैसे ही सिंह ने मारा, और सिंह को मणि से क्या लेना देना, ये मणि वहीं पड़ी रह गई, प्रसेन का वध हो गया। उधर जामवंत जी जंगल में रहते थे। जामवंत जी जैसे आए,
इन्होंने सुंदर सी चमकती हुई मणि को देखा तो जामवंत जी अपनी गुफा में लेकर के चले गए। जामवंत जी की बेटी थी एक, जिसका नाम जामवती था, वो गुफा में लेकर के चले गए। बेटी उससे खेलने लगी, क्योंकि उसको क्या मालूम ये कौन सी मणि है, क्या है ना। ज्ञान नहीं होता है तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु की भी कीमत नहीं समझ में आती। प्यार से बोलो राधे राधे। ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं होगा तो बड़ी से बड़ी वस्तु मिल जाए कभी कभी कृपा करके, लेकिन उसका महत्व नहीं समझ पाते। एक बार एक बेचारा बड़ा गरीब व्यक्ति था, उसके गुरुदेव को दया आई और गुरुदेव उससे मिलने के लिए आए। संत, उन्होंने कहा बेटा तेरी स्थिति बहुत खराब है। बोले गुरुदेव गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही, क्या करें। संत ने एक पारस मणि दी, पारस मणि। तो पारस मणि को ऐसे नहीं रखा जाता है, पारस मणि तो कपड़े में लपटी हुई रखी थी, पारस मणि दी। बोले बेटा ये पारस मणि लेकर के जाओ, इसका लक्षण होता है कि आप जैसे लोहा से स्पर्श करोगे सोना बन जाएगा। प्यार से बोलो राधे राधे, सोना बन जाएगा। स्पर्श तो कराना पड़ेगा ना, स्पर्श कराओगे तो सोना बन जाएगा। उस पारस मणि को सदगुरुदेव भगवान देकर के चले गए। उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं था, मैं तो नहीं समझा महाराज। उसने पारस मणि बढ़िया उस चमकने कपड़े में लपटी हुई मंदिर में रख दी जाके। रोज अगरबत्ती करता, रोज अगरबत्ती करता। एक साल बाद गुरुदेव आए तो उसकी वही हालत, लकड़ी बीन करके गुजारा करने वाला। गुरुदेव ने कहा तुझे मैं ऐसी वस्तु दे के गया था, तू तो जीवन बदल लेता, लेकिन क्या हुआ। चेला बोला गुरुदेव क्या मुझे ध्यान नहीं। बोले तेरे को हम छोटी सी एक कोई मणि जैसी दे के गए, तो वो कहाँ है। अरे बोले गुरुदेव मंदिर में रखी है, डेली 2 बार पूजा करता हूँ। प्यार से बोलो राधे, 2 बार पूजा करता हूँ। गुरुदेव ने कहा पागल, मैं पूजा के लिए नहीं बोल के गया था, मैं बोल के गया था उसको कपड़े से निकालना और कपड़े से निकाल करके स्पर्श कराना, तेरा जीवन बदल जाएगा। कपड़े में लपटी रखी, कीमती से कीमती वस्तु भी जीवन में मिल जाती, लेकिन समझ नहीं होती तो उसका हम प्रयोग नहीं कर पाते। हमारी बुद्धि भी आवरण से ढकी हुई है। हमारे सामने जब भगवान का सत्संग आ जाए, तो साक्षात भगवान ही उतर के क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर बुद्धि पर आवरण पड़ा हुआ है, बुद्धि पर अज्ञान अज्ञान का कपड़ा लपटा हुआ है, तो महाराज कुछ भी दर्शन नहीं कर सकते। विवेक होना। अर्जुन से कहा आप नीचे देखिए, पहियों में शेष नाग लपटे हुए हैं, ध्वजा के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं, त्रिलोक का पूरा वजन रख करके स्वयं श्याम सुंदर भगवान बैठे हैं, तब तुम्हारा वो 2.5 आंख पीछे कर देता है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि ध्यान करो कि अगर ये सब कुछ नहीं होता तो तुम्हारे रथ का तो पता नहीं चलता कहां गया। बोलो गोविंद भगवान की, पता नहीं लगता। कर्ण बहुत बलवान था, कर्णधानी भी था। युधिष्ठिर ने जब देखा कि माता इतना बड़ा रहस्य तुमने छुपा करके रखा, तो वहीं पर युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया, जाओ आज के बाद माताओं के हृदय में कोई बात कभी रुक नहीं सकती है, कोई बात छुप नहीं सकती है। ये माताओं को श्राप लगा हुआ है। शतराजित ने पत्नी को बताया, पूरे नगर में बात फैल गई। पूरे नगर में बात वो फैलते फैलते भगवान श्री श्याम सुंदर के पास तक पहुंची। श्याम सुंदर के पास में जैसे ही बात पहुंची, भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा व्यर्थ में कलंक लग गया। तो भगवान श्री श्याम सुंदर ने दारुक से कहा रथ निकालो, मणि का पता लगा के तो आना ही है। अरे व्यर्थ में कलंक, कुछ लेना न देना और कलंक लग जाए, कितनी बड़ी बात है। और व्यर्थ का अपयश मिले, इससे बड़ा जीवन में मरने के बराबर कुछ नहीं होता। भगवान ने रथ निकलवाया, भगवान गए। द्वारकाधीश प्रभु ने देखा आगे आगे जा रहे हैं, तो आगे प्रसेन के चरण चिन्ह मिले। भगवान समझ गए ये यहीं से कुछ गड़बड़ हुआ है। चरण चिन्हों को भगवान पकड़ते हुए गए। आगे
सिंह के चरण चिन्ह मिले। भगवान ने सिंह के चरण चिन्हों को पकड़ा। उसके आगे जामवंत जी के चरण चिन्ह मिले। भगवान पीछा करते हुए गए, गुफा में पहुंच गए। जामवंत जी की कन्या उस मणि से खेल रही थी। तत्पूर्वं नरम दृष्ट्वा यात्रे चक्रोश भीतवत तच्छ्रुत्वा द्रवत कुंद्रो जामवान बलिनांबराः। जामवंत जी बहुत बलवान थे। इनकी पुत्री मणि से वहां खेल रही थी। भगवान ने पुत्री से मणि को छीन लिया। जैसे ही मणि को छीना तो अंधेरा हो गया, अंधेरा हो। जामवंत जी ने कहा, कौन है जो मेरी पुत्री के हाथ से मणि छीनी? भगवान ने कहा, मैं द्वारकाधीश मणि लेने आया हूं। जामवंत ने कहा, मणि को ऐसे नहीं ले जा सकते हो, मुझे युद्ध करना पड़ेगा, हमसे युद्ध करना पड़ेगा, ऐसे मणि नहीं ले जा सकते हो। महाराज द्वंद्व युद्ध हुआ। जामवंत जी महाराज का और भगवान श्री श्याम सुंदर का द्वंद्व युद्ध हुआ। युद्ध होते होते 27 दिन व्यतीत हो गए। 27 दिन जैसे ही व्यतीत हो गए, तब जामवंत जी को होश आया। जामवंत जी ने कहा कि आज तक मुझे ऐसा कोई वीर नहीं मिला जो मेरे शरीर को हिला सके, कुछ भी मेरा बिगाड़ सके, लेकिन पहली बार ऐसा कौन आया है? आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा शरीर असहाय हो रहा है, अब मेरे से युद्ध करने की हिम्मत नहीं रही। जामवंत जी महाराज ने कहा, कौन हो? तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, क्या भुजाओं की खुजली मिट गई? भुजाओं की खुजली मिट गई। जैसे कहा भुजाओं की खुजली मिट गई, जामवंत जी चरणों में गिर पड़े। जामवंत जी चरणों में गिर पड़े। जामवंत जी ने कहा, प्रभु बस स्मरण आ गया। जाने तुम सर्वभूतानां प्राण ओजसहो बलम विष्णु तुम महापुरुषं प्रभु विष्णु मधीश्वरम। जामवंत जी चरणों में गिर पड़े और जामवंत जी ने कहा, बाप प्रभु बस क्षमा करें, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या स्मरण आ गया? जामवंत जी को याद आ गया, जब भगवान ने कहा भुजाओं की खुजली मिट गई, तो जामवंत जी समझ गए। क्योंकि त्रेता युग में जामवंत जी ने भगवान श्री राम के साथ में युद्ध किया था। जामवंत मंत्री अत बूढ़ा, सबसे बुजुर्ग थे और युद्ध कर किया महाराज।